धन्यवाद करता हूँ। मेरी सब तरफ से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें संभाला अब तक, प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ। और मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ, पर विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपको भी संभाला होगा। हालेलुया। आज मेरा टॉपिक है कि जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, हालेलुया, बहुत ज़्यादा गरीबी में, बहुत ज़्यादा दुख में हैं, लेकिन परमेश्वर में फिर भी, यीशु मसीह में फिर भी अच्छा जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है आज हम देखेंगे। मत्ती 19 अध्याय 16 वचन में हम देखेंगे। हालेलुया। एक मनुष्य यीशु के पास आया, देखो, एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। बस। हालेलुया। देखो, इसमें 16 आयत में लिखा है, एक नौजवान यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि प्रभु मैं कौन सा ऐसा काम करूं जो मुझे अनंत जीवन मिले। हालेलुया। और यीशु ने उसे क्या कहा? हालेलुया। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? हालेलुया। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, आगे देखेंगे, तो आज्ञाओं को मानकर उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? हालेलुया। देखो, उसने आकर के जब कहा कि प्रभु मैं कौन सा ऐसा काम करूं जो मुझे सदापिक जीवन मिले, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू सारी आज्ञाओं को क्या करना? मानना। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, हालेलुया, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, हालेलुया, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा यदि तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो तू आज्ञाओं को पालन करना। और उसने कहा कौन सी आज्ञाएं? तो यीशु मसीह ने कहा तू जिनाह नहीं करना, तू चोरी नहीं करना, अपने माँ बाप को आदर करना और पड़ोसी से प्रेम करना। हालेलुया। अब आगे देखते हैं 20 वचन में। उस जवान ने उससे कहा, हालेलुया, उस जवान ने फिर से प्रभु यीशु को कहा, इन सब को तो मैंने माना है। इन सब को तो वो क्या कह रहा है? इन सब वचनों को मैं मानता हूँ। आगे, अब मुझ में किस बात की घटी है? हालेलुया। उसने कहा अब मुझ में कौन सी घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेच, कंगालों को दे। हालेलुया। देखो, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। उस नौजवान ने प्रभु से कहा, प्रभु ये सारे हुक्म, सारे विधियों को मैं मानता हूँ, अब मुझ में कौन सी घटी है? हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उससे घटी को बताया। कहता है तू धनवान है, तेरे पास बहुत धन है, अपना धन कंगालों को दे दे। हालेलुया। लेकिन आगे हम क्या देखते हैं? और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया। हालेलुया। देखो, जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि कंगालों को अपना धन दे दे और तुझे ये सब अगर तू करेगा तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। लेकिन वो नौजवान को क्या कर दिया? उसने निराश होकर के चला गया, क्योंकि वो बहुत धनवान था। हालेलुया। आगे हम देखेंगे 23 क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया, बहुत धनी था। 23 वचन में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग में राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हालेलुया। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। इस समय 22 और 24 में परमेश्वर कहता है, 23-24 में परमेश्वर कहता है धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना कठिन है। और कहता है मैं फिर से तुम्हें कहता हूँ, सच कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नक्के से निकलना आसान है, लेकिन धनवान का स्वर्ग के रास्ते में जाना उससे भी कठिन है। हालेलुया। तो इस बात से हमें समझना चाहिए, इस टॉपिक से हमें समझना चाहिए परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। हालेलुया।
कि हमारा स्वर्ग राज्य में जाना एक धन पैसा हमारी मदद नहीं कर सकता। जिस हालत में आज हैं, आज अगर हम गरीबी में हैं, आज अगर हम दुख में हैं, लेकिन आज आप खुश रहे, आनंद रहे, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर के स्वर्ग का रास्ता जो है वो खुला है। क्योंकि जो धनवान है उनके लिए मुश्किल है, लिखा है वो उनके लिए कठिन है। हालेलुया। क्योंकि हम इस स्थिति में है, इस मुश्किल में है, इस गरीबी में यदि है और मसीह में सही जीवन जी रहे हैं तो हमारे लिए वो रास्ता आसान है। हालेलुया। बातों को अगर फिर से हम देखते हैं, अगर और आगे हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 15 से लेकर 22 वचन तक, जब 22 वचन तक हम जब पढ़ते हैं तो उस समय लिखा है कि पौलुस और पतरस क्या कर रहा था, चेलों के ऊपर हाथ रख रहा था और चेलों के ऊपर हाथ रखते हुए ही वो लोग पवित्र आत्मा पाते थे। हालेलुया। तो उस समय एक समोन जादूगर था, उसने देखा कि चेलों को पतरस को हाथ रखने से चेलों को पवित्र आत्मा मिलता है। हालेलुया। और वो क्या कर रहा है, पैसे लेकर के आया कि मुझे भी पवित्र आत्मा दे दो। हालेलुया। इस बातों को थोड़ा ध्यान से समझना कि हम 18 वचन में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। 18 वचन में हम पढ़ेंगे। जब सिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। पवित्र आत्मा दिया जाता। देखो उस समय पतरस क्या कर रहा था, चेलों के ऊपर हाथ रखते, प्रार्थना करता और वो पवित्र आत्मा से भर जाते थे। लेकिन उस समय एक समोन जादूगर ने देखा कि ऐसा हो रहा है तो वो अपने पैसे लेकर के आया। आगे पढ़ते हैं। तो उनके पास रुपए लाकर कहा, हाँ, यह अधिकार मुझे भी दो। हालेलुया। कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया। उस समय पौलुस के पास पतरस के पास वो पैसे लेकर के आया कि ये अधिकार मुझे भी दे दो, कि ताकि जिनके ऊपर मैं हाथ रखूं उनको भी पवित्र आत्मा मिले। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया। हालेलुया। इसमें पतरस ने कहा कि तुम्हारा जो धन है वो तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के बरकत को, परमेश्वर की आशीषों को, उसके आनंद को पैसों से खरीदने की कोशिश की। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की शांति जो आज हमारे पास है, परमेश्वर का पवित्र शस्त्र जो हमारे पास है, इसमें जीवन है, यदि ये हमारे पास आज है, ये पैसों से नहीं मिलता। हालेलुया। आज हमारे पास ये मौका है कि आज परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे हाथों बाइबल दिया है, हमें समय दिया है प्रार्थना करने का, हमें समय दिया है बाइबल पढ़ने का, हमें समय दिया है खुदा से कांटेक्ट बनाने का। हालेलुया। ये कांटेक्ट पैसों से नहीं बनता, वो सामर्थ्य हमें पैसों से नहीं मिलती। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं हिजकिएल 7 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। एक ही वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 7 का 19। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहराएंगे। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी। हालेलुया। बस हालेलुया। इसमें हम देखते हैं कि जब हम पहला फिर से हम पढ़ेंगे इस बात को, फिर से पढ़ेंगे इसी बात को शुरू से। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे। जो धनवान है, वो जो अमीर लोग हैं, उस दिन क्या होगा, जब यीशु मसीह का आगमन होगा, जब यीशु मसीह आएगा हमें चुनने के लिए, हमें उठाने के लिए, उस दिन धनवान क्या करेंगे देखें। और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। हाँ। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी। हालेलुया। इसमें हिजकिएल की 7 अध्याय उसके 19 वचन में क्या लिखा है कि सोना चांदी, जिस दिन परमेश्वर का क्रोध आएगा, जिस दिन परमेश्वर का जलन का दिन आएगा, वो सोना वो चांदी उन्हें नहीं बचा सकेंगे।
हालेलुया। तो इस बात से हमें समझना चाहिए कि हमें धनवान होने की जरूरत नहीं है, हमें अमीर होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अमीर है, हमारे पास परमेश्वर का अनमोल वचन है, हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ है, हमारे पास परमेश्वर का आनंद, हम उसकी दया के पनाह के नीचे हैं। हालेलुया। क्योंकि उस समय धन काम नहीं करेगा, उस समय सोना चांदी काम नहीं करेगा, बल्कि करके आज जो वचन हम पढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर की दया से हम जीवन जी रहे हैं, उसके वचनों में, उसकी विधियों में सही जीवन जी रहे हैं, वही हमारे काम आएगा। हालेलुया। अब थोड़ा सा और एक वचन पढ़ेंगे, एक ही वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 22:4 हम पढ़ के समाप्त करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। सारी बातों को मिलाकर के नीति वचन 22 अध्याय उसके 4 वचन में बताता है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल यही है, धन, जीवन और महिमा। ये सब बातें हमें परमेश्वर का भय मानने से ही मिल जाएंगी। हालेलुया। मती 6 अध्याय उसका 20 वचन में यही लिखा है कि तुम अपना धन स्वर्ग में जोड़ो, इस धरती में ना जोड़ो, जहाँ कीड़ा लग जाता है, जहाँ चोर सन लगाते हैं, चोर चुराने के लिए आते हैं। तुम अपना धन स्वर्ग में जोड़ो, ताकि उस जगह में ना तो कोई चोर है और ना कीड़ा लगता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ तेरा धन होगा वही तेरा मन भी होगा। हालेलुया। तो हमें इस जगत में मन नहीं लगाना है, इस जगत में हमें धन नहीं जोड़ना है, हमें धन परमेश्वर के हुजूर में जोड़ना है। क्योंकि हम एक दिन आएगा यीशु मसीह हमें लेने के लिए, उस समय यदि हमारा धन उस जगह में होगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। सो इस वचन से परमेश्वर सबको आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। ध्यान से देखिए कि हमारा धनवान होना नहीं, हमारा धन परमेश्वर का वचन है, हमारा आशीष परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।